हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ लेखक विनायक राव विद्या अलंकर जी द्वारा लिखी गई कहानी हंसो या रोहो। तो दोस्तों, इस कहानी में मृत्यु के अवसर पर मनुष्य की स्वार्थी और प्रवृत्ति पर व्यंग किया गया है। धन एवं पद की लालसा यानी लालच में मनुष्य आज संवेदन शून्य हो रहा है, यानी जीरो हो रहा है। इसका उदाहरण हंसो या रोहू कहानी में बड़ी रोचकता से दिया गया है। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज जाकर सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए बढ़ते हैं कहानी की ओर। तो हंसो या रो लेखक के स्वयं कथात्मक शैली की कहानी है। शहर के विकायत व्यक्ति मुंसिफ राय छोटे लाल की मृत्यु हो जाती है। वे बड़े नामी धार्मिक और गरीबों के सहायक थे। लेखक भी सब लोगों से मिलकर शमशान घाट पर जाते हैं और वह लकड़ियों का व्यापारी लेखक से अपना दुखड़ा बताया करता था। और कुछ दिन पहले इन्फ्लुएंजा के कारण ज्यादा लोग मरते थे और उसका व्यापार भी खूब अच्छा चलता था। लेकिन आज कम आढ़तियों के आने से उनका व्यापार में घाटा होने लगा। उसका कार्यस्थल तो शमशान घाट पर ही था, फिर भी लेखक उसकी स्वार्थ में बातें सुनकर दंग रह जाते थे। और क्रिया कर्म की पूर्ति करके जाते समय वहां के नौकर छोटे लाल जी के रिश्तेदार से इनाम मांगते हैं। यह सुनकर लेखक पहले से भी आश्चर्य में पड़ जाते हैं। शमशान घाट पर काम करने वाले नौकर वहां आने वाले से ही कुछ मांग सकते हैं, वे बाहर जाकर तो कुछ नहीं मांग सकते। ऐसा सोचकर लेखक चुप रह जाते हैं। शमशान घाट तक आने वाले में से कुछ लोग सवारी ना मिलने के कारण, कुछ लोग धूप में शमशान आने के कष्ट के उठाने के कारण मरने वाले छोटे लाल को कोस रहे थे। और इन बातों को सुनकर लेखक का मन दुख से भर आता है और वे यह सोचने लगते हैं कि कोई व्यक्ति जानबूझकर अपनी मृत्यु की घड़ी तय नहीं कर सकता। और लेखक के नौजवान मित्र राय छोटे लाल के पद पर नियुक्त के आवेदन पत्र लेकर शमशान घाट आता है। और उस पत्र को देखकर चीफ जस्टिस जी कहते हैं कि लेखक के मित्र ने आवेदन पत्र देने में देरी कर गया, क्योंकि राय छोटे लाल जी की मृत्यु से पूर्व ही 3 व्यक्ति आवेदन पत्र दे चुके थे और उनके आरती उठने से पहले एक व्यक्ति चुन भी लिया गया था। और इन सब विषयों को देखते हुए मानव की स्वार्थ में व्यवहार से तंग आते हुए लेखक सोचते हैं कि हंसो या रो। अंत लेखक मानव जीवन की विडंबना को देखकर आशा और निराशा में जूझता रहता है। तो दोस्तों, यहाँ की कहानी आपको कैसे लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वाले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहे, स्वस्थ रहे।